बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर मोहम्मद अयूब पाक चैना मेडिकल होम से हाजिर खिदमत है। आज हमने जिस टॉपिक पर बात करनी है वो है ईद उल फितर और शफा याबी के मुताल्लिक, जिसको इंग्लिश में ईद उल फितर एंड हीलिंग कहते हैं। आज 31 मार्च 2025 बरोज पीर यकम शवाल ईद उल फितर का बाबरकत दिन है। डॉक्टर मोहम्मद अयूब की तरफ से तमाम अहले इस्लाम को ईद मुबारक हो। हम साल में 2 ईदें मनाते हैं। एक ईद उल फितर है और दूसरी ईद उल अज़हा है। याद रखें कि जितने भी इस्लामी त्यौहार हैं वो इस्लामी तारीखों के साथ मंसूब हैं, इस्लामी महीनों के साथ मंसूब हैं। जैसे पहली शवाल को ईद उल फितर मनाई जाती है, 10 ज़िल-हज को ईद उल अज़हा मनाई जाती है, 15 शहबान की रात में शब बारात मनाई जाती है, 12 रबीउल अव्वल को ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाई जाती है, 10 मुहर्रम को यौम अशूरा होता है। तो आज हमने ईद उल फितर के हवाले से बात करनी है। ईद उल फितर के हवाले से बात करनी है। फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि चांद देख कर रोजा रखो, चांद देख कर ईद करो। अगर हमें चांद नजर आ जाए तो फिर तो बहुत मुबारक है। हम चांद को देखें तो खड़े होकर चांद को देखते हुए दुआ मांगे। ये सुन्नत तरीका है। इसी तरह ईद की सुनते जो हैं वो कि सुबह सवेरे सवेरे उठें, सुबह की नमाज अदा करें, नहाएं धोएं, साफ सुथरे जो कपड़े मुयस्सर हों, जो अच्छे लगते हों वो पहने, खुशबू लगाएं, सुरमा लगाएं और तैयारी करें ईद पढ़ने की। तो ईद पढ़ने के लिए जब जाने लगें तो तकबीरें पढ़ते हुए जाएं। घर से निकलें तो तकबीरें पढ़ते हुए निकलें और रास्ते में पढ़ते जाएं। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये तकबीरें जाते हुए भी पढ़नी है, आते हुए भी पढ़नी है। और रास्ता बदलना है, जिस रास्ते से जाएं तो वापसी पे दूसरा रास्ता जो है अख्तियार करें, रास्ता बदलें। यह भी सुन्नत तरीका है। इसी तरह सुन्नत है कि सदका फितर जो है वो दे दिया जाए, रोज़ों के अंदर ही देना चाहिए। अगर किसी वजह से नहीं दे सके तो ईद के फौरन बाद जो है सदका फितर जितना है वो अदा कर दें। उलमाए कराम कहते हैं कि सदका फितर ना दिया जाए तो रोज़े जो हैं ये ज़मीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक रहेंगे। जब सदका फितर अदा हो जाएगा
तो फिर ये अपने मकाम पे पहुँचेंगे। तो इसलिए बेहतर से बेहतर यही है कि जल्द से जल्द सदका फ़ितर अदा कर दिया जाए। ईद खुशी का दिन होता है, खुशी का एक त्यौहार है जो अल्लाह ताला ने अपने बंदों को रोज़ा का अदब एहतराम करने के बदले, करने के सिले में अता फरमाया है। ये खुशी का दिन मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुश रहो, अच्छे खाने पकाओ, अच्छे एक दूसरे के साथ मोहब्बत प्यार से मिलो। तो ये अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया है, ये दिया है हमें खुशी का दिन माह रमज़ान के अदब एहतराम के बदले में। तो हमें चाहिए कि सुन्नत तरीक़ा जो है ईद मनाने का उसको अपनाएं। अगर उसको ना अपनाया जाए तो ईद वईद भी बन सकती है, ईद वईद भी बन जाती है। ऐसा ना हो, ऐसा ना करें कि ईद आई, ईद की खुशी में पटाखे चला रहे हैं, गोले चला रहे हैं, कोई असला का इस्तेमाल कर रहे हैं, राइफलें चल रही हैं तो गोलियां निकाल रहे हैं। तो इस चीज़ से इज्तनाब किया जाए, तमाम बुरी जो सोबतें हैं उसको छोड़ा जाए। जिस तरह माह रमज़ान में छोड़ के रखा है, इसी तरह आज के दिन भी छोड़ो, बल्कि पूरी ज़िंदगी में छोड़ो। ये नुकसान देने वाली चीज़ें हैं। तुम जोश जज्बा करते हुए जो गलत चीज़ों का इस्तेमाल करोगे तो बहुत इन चीज़ों का नुकसान होता है, जो हम अखबारों में देखते हैं, हम खबरों में सुनते हैं। तो इन चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए। कुछ नौजवान जो हैं मोटरसाइकिल चलाते हुए वन व्हीलिंग करते हैं, जोश में होते हैं, आज हम खुशी मना रहे हैं वन व्हीलिंग, तो नुकसान उठाते हैं। इसी तरह मोबाइल को भी अच्छा इस्तेमाल करें, दुरुस्त इस्तेमाल करें मोबाइल का भी, इसको भी गलत इस्तेमाल ना करें मोबाइल का, कि मोबाइल के ये भी ख़तरनाक चीज़ है। तो अभी हम कुछ खाने पीने की चीज़ों के मुताल्लिक बात करेंगे। आज ईद का दिन है तो तरह तरह के खाने बनते हैं, पकते हैं, लोग खाते हैं, क्योंकि माह रमज़ान में रोज़े रखे हैं। तो अभी आज ईद मनानी है तो तरह तरह की डिशें तैयार हो रही है। लेकिन अपनी सेहत का ख्याल रखें, पहले अपनी सेहत की तरफ देखें फिर खाने की तरफ देखें। इसी तरह शुगर के मरीज़ हैं तो ज़्यादा मीठी चीज़ों से इज्तनाब करें, ज़्यादा मीठी चीज़ें ना खाएं, थोड़ी बहुत खा लें, लेकिन क्योंकि ये मीठी ईद है तो आप लोगों का भी दिल करता है कि मीठी चीज़ें खाएं, लेकिन इससे अगर तुम्हारी सेहत के बिगड़ने का ख़तरा है तो फिर परहेज़ अच्छा है, इलाज से परहेज़ अच्छा होता है। तो शुगर के मरीज़ों के लिए मीठा नुकसानदेह होता है। तो शुगर के मरीज़ जो हैं वो मीठे का बहुत ही कम इस्तेमाल करें। इसी तरह ब्लड प्रेशर के मरीज़ जो हैं वो नमकियात वाली चीज़ें, पकौड़े, समोसे, इस तरह नमक वाली डिशें जो बन रही हैं उनका कम से कम इस्तेमाल करें। जिनके ऊपर नमक है या इस्तेमाल करना भी है तो उनके ऊपर नमकियात का कम इस्तेमाल हो, वरना तुम्हारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। इसी तरह दिल के मरीज़ जो हैं वो तली हुई चीज़ें, तली हुई
चीज़ें और ज़्यादा घी वाली चीज़ें ना खाएं और ज़्यादा जो है अंडों का इस्तेमाल ना करें। मैदा के मरीज़ जो हैं, कोई अल्सर है या उसकी मैदा की कोई बीमारी है, तो वो फास्ट फूड और तेज़ाबियत पैदा करने वाली चीज़ें, देर से हज़म होने वाली चीज़ें और डब्बे वाले जूस वगैरह, इन चीज़ों का इस्तेमाल न करें, कम करें, गोश्तखोरी कम करें। इसी तरह के कोई फ्रिज के अंदर जो चीज़ें रखते हैं ऐसे पड़ी रहती हैं, उनके अंदर जरासीम पैदा हो जाते हैं। आग से पकी हुई चीज़ें 3-4 दिन के अंदर अंदर इस्तेमाल कर लेनी चाहिए। फ्रूट वगैरह कोई देर हो जाए तो ठीक है, वरना आग से पकी हुई जितनी चीज़ें होती हैं उनके अंदर जरासीम पैदा हो जाते हैं। वो 3-4 दिन के अंदर अंदर ही इस्तेमाल कर लेनी चाहिए। ज़्यादा देर फ्रिज में रखने से भी चीज़ें जो हैं वो बेज़ायका भी हो जाती हैं और उनके अंदर जरासीम भी पैदा हो जाते हैं। वस्सलाम। डॉक्टर मोहम्मद अयूब। अल्लाह हाफिज़।